रवि ने घड़ी देखी। रात के ठीक 1:47 बज रहे थे। ये हाईवे इतना सुनसान क्यों था? मीलों तक न कोई रोशनी, न किसी गाड़ी की हेडलाइट। उसके चारों ओर सिर्फ घना स्याह अंधेरा पसरा था, जिसे उसकी कार की तेज हेडलाइट्स भी भेद नहीं पा रही थी। रवि एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था और उसने शॉर्टकट ले लिया था, जो अब एक बहुत बड़ी गलती लग रही थी। ठंड तेजी से बढ़ रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध भरी नमी थी। तभी एक कर्कश आवाज के साथ उसकी कार डगमगाई और पूरी तरह बंद हो गई। उसने इग्निशन घुमाया, फिर घुमाया, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। कमाल है, अब क्या होगा? रवि झुंझलाहट में स्टीयरिंग व्हील पर मुट्ठी पटकने लगा। उसका फोन डेड था। वो कार से बाहर निकला। उस भयानक सन्नाटे में हवा की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उसने डिक्की खोली, औजार निकाले, लेकिन इतनी रात को इस घने जंगल के बीच उसे इंजन की खराबी ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह थक हार कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। लगभग आधे घंटे बाद जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, उसे दूर, बहुत दूर एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। ढाबा। उसने राहत की सांस ली। कम से कम एक कप चाय और मदद के लिए कोई तो मिल जाएगा। वह उस रोशनी की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि वह एक टीन की छत और कच्ची दीवारों वाला एक बहुत पुराना ढाबा था। उसका नाम था राहत। कैसी विडंबना! ढाबे के अंदर एक इकलौता मोटा बल्ब टिमटिमा रहा था, जो आधी जगह को अंधेरे में छोड़ रहा था। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और बाल सफेद थे। माफ करना, रवि ने कहा, जिसकी आवाज सन्नाटे में बहुत ऊंची लगी। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप? आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल, धसी हुई थीं और उसके चेहरे पर दशकों की थकान और उदासी थी। उसने एक अजीब, सूखी मुस्कान दी, जिसमें दांत नहीं दिख रहे थे। बैठो बेटा, चाय पियोगे? बूढ़े ने एक धीमी लेकिन घबराहट पैदा करने वाली आवाज में पूछा। रवि डरते डरते एक दूसरी बेंच पर बैठ गया। बूढ़ा फिर से अपनी पिछली पोजीशन में घूम गया और धीरे धीरे एक पुराने काले बर्तन में चाय बनाने लगा। रवि ने चारों ओर देखा। ढाबे की दीवारें काई से ढकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। ये जगह खुली होने के बावजूद यहां हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा था। सबसे अजीब बात थी ढाबे का तापमान। बाहर ठंड थी, लेकिन यहां अंदर एक असहनीय मुर्दा सी ठंडक थी, जैसे वो किसी रेफ्रिजरेटर में बैठा हो। यहां कोई और नहीं है? रवि ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा बिना मुड़े धीरे से बोला, और कौन आएगा इतनी रात को? तुम हो और मैं हूं। रवि को लगा कि वो इस जगह से तुरंत उठकर भाग जाए, लेकिन उसकी प्यास और थकान उसे रोके हुए थी। बूढ़े ने चाय का एक प्याला रवि की ओर बढ़ाया। चाय की भाप नहीं निकल रही थी। रवि ने प्याला छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। ये, रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, ये चाय ठंडी क्यों है? बूढ़ा इस बार पूरी तरह रवि की तरफ घूमा। उसकी लाल आंखें उस अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी सूखी मुस्कान और गहरी हो गई। ठंडा? बेटा, यहां सब कुछ ठंडा है, समय भी ठंडा है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने प्याला वहीं जमीन पर रख दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़ा एक पल के लिए शांत रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली से ढाबे के फर्श की तरफ इशारा किया। ये ढाबा, ये 30 साल पहले हाईवे पर हुई एक दुर्घटना में जल गया था। रात के 1:47 ठीक उसी समय जब तुम्हारी कार बंद हुई। रवि की रूह कांप गई। उसने पिछली सीट पर रखे अपने फोन की तरफ देखा। उसका फोन डेड था, पर अब उसने ध्यान दिया कि ढाबे के अंदर न तो कोई प्लग पॉइंट था, न ही बिजली की कोई तार। बल्ब एक पतली सी टूटी हुई तार से लटक रहा था, जो कहीं नहीं जा रही थी। रवि हकलाया। मैं कहां हूं? बूढ़ा आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। तुम हमेशा यहीं आते हो बेटा, हर रात, हर बार जब तुम्हारी कार बंद होती है, तुम और मैं और वो सब।
बूढ़े ने छत की ओर इशारा किया। रवि ने डर के मारे ऊपर देखा। छत की टीन की चादरों में कई जगह बड़े बड़े छेद थे और उन छेदों से उसने कुछ धुंधली पर स्पष्ट आकृतियां देखीं जो टीन की चादरों से लटकी हुई थीं। वे शरीर के ऊपरी हिस्से थे, हाथ, पैर और लटकते हुए सिर जो जलकर कोयले जैसे हो गए थे। उनमें से एक आकृति के चेहरे पर वही डरावनी, सूखी मुस्कान थी जो बूढ़े के चेहरे पर थी। बूढ़ा अब रवि के ठीक सामने था। उसका ठंडा हाथ रवि के कंधे पर पड़ा। रवि को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। 30 साल पहले मैं यहां ढाबे का मालिक था और आज भी हूं। तुम मेरे आखिरी ग्राहक थे और बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम भी मेरे साथ जल गए थे। अब बस तुम इंतजार करो, अगली रात 1:47 बजे तक। रवि ने एक चीख निकाली और उठकर भागा। ढाबे का दरवाजा उसके लिए रास्ता छोड़ता हुआ खुल गया। वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो हांफते हुए अपनी बंद पड़ी कार के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उसे लॉक कर दिया। उसका शरीर पसीने और ठंड के डर से कांप रहा था। उसने कंपकपाते हाथों से अपनी कार की हेडलाइट्स जलाईं और पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे वहां कोई ढाबा नहीं था, न राहत नाम का कोई बोर्ड, न कोई टिमटिमाता बल्ब, न टीन की छत। सिर्फ घने पेड़ थे और उनके पीछे फैला हुआ अथाह अंधेरा। रवि ने कार की सीट पर अपनी नजर डाली। उसने देखा कि उसकी शर्ट पर ठीक उसके कंधे के पास एक गहरा काला निशान था। यह निशान ठीक उस जगह था जहां बूढ़े का ठंडा हाथ पड़ा था और उसके पास रखी सीट पर एक पुराना काला ठंडा मिट्टी का प्याला पड़ा था और उसके अंदर राख जैसा कुछ था। तभी रवि के फोन की स्क्रीन अचानक से जल उठी। बैटरी फुल थी और स्क्रीन पर समय चमक रहा था। 1:47 है।